हेलो बच्चों, आज हम सभी बल के प्रकारों को देखेंगे, फोर्स देखेंगे। दुनिया में हम यदि कहीं पर भी जाएं तो कौन सा फोर्स काम करेगा और कौन कौन से फोर्स होंगे इस दुनिया में। ध्यान रखें, दुनिया बड़ी ही अजीब है, ऐसे ही फोर्स भी अलग अलग होते हैं। हम आज देखेंगे बलों के प्रकार। क्या देखेंगे? बलों के प्रकार। ध्यान रखना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ फोर्स। बल को क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ फोर्स। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे। ध्यान रखना, पहला टाइप है गुरुत्वाकर्षण। क्या है भाई साहब? पहला टाइप क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ध्यान रखना, पहला टाइप क्या है? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण बल को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको भी पता है गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कहीं पर भी चला जाए, दुनिया में किसी भी कहीं पर भी किसी भी कोने पर भी चला जाएगा, तब भी इसका मान बदलेगा नहीं। ध्यान रखना, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ध्यान रखना। फिर अपन देखें टाइप ऑफ दूसरा, मतलब यहाँ पर टाइप ऑफ सेकंड देखते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रबल बल। मतलब बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना, बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं इसे, है ना। इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग फोर्स। अभी गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, प्रबल बल पढ़ेंगे, दुर्बल बल पढ़ेंगे और विद्युत चुंबकीय बल पढ़ेंगे। तीसरा है यहाँ पर दुर्बल बल, मतलब ये है कमजोर। जैसे अपन बचपन में बोलते थे ना कि वो बड़ा कमजोर है, जरेकन में रोने लगता है, जरा सी बातों पर रोने लगता है, तो ये है दुर्बल बल। ये है प्रबल बल। इसे कितना भी आप मार लो, कितना भी पीट लो, ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये है वीक फोर्स। वीक मतलब कमजोर होता है और स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। और ये है आपका विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल है ये? विद्युत चुंबकीय बल। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ कितने प्रकार के फोर्स बताए मैंने? अभी आपको 4 प्रकार है। पहला गुरुत्वाकर्षण। पहला कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं अपन। समझे नहीं समझे? बड़ा ही प्यारा फोर्स है, बड़ा ही प्यारा बल है। यहाँ पर प्रबल बल है, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं अपन। ये है दुर्बल बल। कौन सा बल है ये? दुर्बल बल। इसे बोलते हैं वीक फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? वीक फोर्स अपन बोलते हैं। और ये है विद्युत चुंबकीय बल। इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दुनिया में आप कहीं से भी आए हो, कहीं पर भी जाओगे, किसी कोने पर भी जाओगे, इन 4 फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स आपको नहीं दिखेगा, कोई दूसरा फोर्स नजर में नहीं आएगा आपको। समझे नहीं समझे? इन चारों फोर्स में आप जिंदगी आपकी जन्म लेती है और आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ध्यान रखें। अब देखिए अपन यहाँ पर, ये है आपका विद्युत चुंबकीय फोर्स जो अपन देखा था। चौथा टाइप, 4 टाइप जो अपन ने देखा, यह है विद्युत चुंबकीय फोर्स। और विद्युत चुंबकीय फोर्स को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बेटा? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। ध्यान रखना, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। समझे नहीं समझे? पहला भाग है स्थिर विद्युत बल। कौन सा बल है? स्थिर विद्युत बल। और दूसरा है चुंबकीय फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? चुंबकीय फोर्स है। 4 बल देखिए अपन ने देखा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल देखा, प्रबल बल देखा, दुर्बल बल देखा, विद्युत चुंबकीय बल देखा। विद्युत चुंबकीय बल के 2 फोर्स अपन ने यहाँ पर 2 टाइप देखे। अब अपन बातें करेंगे, पहला टाइप है ये आज का, ये पहला टाइप है फोर्स का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब इसे बड़े प्यार से समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स
होता क्या है ये तो हमें कभी दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है ये, इसका घर कहाँ पर है, ध्यान रखना, जिसका कहीं पर भी कोई घर नहीं है। और ये दुनिया में हर जगह होता है, हर जगह पाया जाता है, बट आपको दिखता नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि ये भूत है, भूत नहीं है, ध्यान रखना, भूत अलग होता है और भूतनी अलग होती है। अब यहाँ पर अपन ने दो, मान लो यहाँ पर पिंड रख दिए, ये इधर पे एक पिंड है और एक इधर पे पिंड है। कहा जाता है, मान लो ये 1 kg के हैं, कितने kg के हैं ये, यहाँ पर 1 kg के मान लेते हैं, 1 kg के हैं ये। 1 kg के दो पिंडों के बीच में ध्यान रखना एक फोर्स लगता है और वो फोर्स लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का। कौन सा लग रहा है बेटा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, मान लो ये कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। बड़े प्यार से अपन ने दो पिंड को 1 मीटर की दूरी पर रखा और उसके बीच में ध्यान रखना 1 kg के हैं, उनके बीच में 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन बल लगेगा। और यही मान किसका है, आपके बड़े जी का मान है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं अपन। इसका मान कहीं पर भी बदलता नहीं है। दुनिया में तुम कहीं पर भी ले जाओ, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरे वेट से हम पहचान लेंगे, तुझे तेरे फोर्स से हम पहचान लेंगे। फिर अपन देखें, ये बल बहुत कम होता है, ये बल जो है बहुत कम होता है, ये दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना, ये दिखाई नहीं देता है, आता है झट से चला जाता है। ये सभी दुनिया में सभी पिंडों के बीच में लगता है। फिर अपन देखें, इसी फोर्स के कारण जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, जो हमारी प्यारी सी अर्थ है, जो आपका चंद्रमा है, जिसे हम इंग्लिश में मून बोलते हैं, मूंग नहीं, मूंग एक फसल है। ये मून क्या है, मून, और ये है पृथ्वी, जिसे अर्थ बोलते हैं। बिजली वाला अर्थ नहीं है बेटा जी, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये अर्थ है जिस पे हम रहते हैं, बड़ा सुंदर सा अर्थ है। तो ये पृथ्वी के चारों ओर आपका चंद्रमा घूमता है। क्या घूमता है, चंद्रमा घूमता है। ओनली किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि गुरुत्वाकर्षण बल हट जाए तो तुम्हें पता है ये चंद्रमा पृथ्वी के आजू बाजू आपके कक्षा में नहीं घूम सकता है। समझे? या तो हम इसे ये कह सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा को प्यार है, जो आजू बाजू उसके घूमता है। ऐसा नहीं है, बट ये ओनली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण है, ध्यान रखना। समझे? अब चलो आगे, ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा प्रबल बल। क्या देखें अब अपन, प्रबल बल देखते हैं। और प्रबल बल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। यहां पर अपन देखें, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे हुए हैं, बड़ी कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, बड़े पास बैठे हुए हैं, बड़ी ताकत से बैठे हुए हैं, दूर नहीं होते हैं। इनके द्वारा लगने वाला जो बीच का जो बल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ध्यान रखना। आप कुर्सी पकड़ के नाचो, ये न्यूटन को इधर ले जाओ भैया को और प्रोटॉन को इधर ले जाओ, फिर भी अलग अलग नहीं होते। ये बहुत ही स्ट्रांग बल है। जब ये स्ट्रांग बल है, ध्यान रखना, इसी फोर्स को, इसी बल को बोलते हैं प्रबल बल। क्या बोलते हैं, इसी को हम प्रबल बोलते हैं। इंग्लिश में स्ट्रांग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम स्ट्रांग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम स्ट्रांग फोर्स बोलते हैं। फिर हमने देखा विद्युत आकर्षण से ज्यादा होता है, विद्युत आकर्षण यहाँ पर ज्यादा, मतलब विद्युत जो आकर्षण होता है उससे ज्यादा आकर्षण होता है प्रबल बल में, ध्यान रखना। कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है ये, इसमें जितने भी कण होंगे उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता है ये फोर्स। इसके कण का जो आवेश है उस पर निर्भर ये बल नहीं करता है। फिर अपन ने देखा ये अतिपरास बल है। कौन सा है ये, अतिपरास बल है। 10 पे घात 15 मीटर की कोटि का होता है ये।
मतलब इतना एरिया होता है, ध्यान रखना। परास मतलब रेंज होती है, इतना एरिया है, ध्यान रखना। इतने एरिया में ये फोर्स काम करता है, प्रबल बल है। सीधे से अपन बात कहें, घर के सामने कुत्ता भी शेर होता है, ध्यान रखना। घर के सामने बड़ी तेजी से प्रबलता से वो तुम्हें ताकत दिखाएगा। इतना परास है उसका, इतनी कोटि है, तो घर के सामने कुत्ता भी शेर बनता है, आपको पता है। ये है प्रबल बल। और इसके एरिया से भी तुम बाहर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, वीक फोर्स हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना 10⁻⁻15 की कोटि का यदि ये है तो ये प्रबल बल कहलाएगा। इससे अधिक दूरी पर यदि बल को ले जाते हैं तो ये नगण्य होता है। यदि मान लो ये इस एरिया को इससे ज्यादा यदि बल लगाते हैं, इससे ज्यादा एरिया करते हैं, इससे ज्यादा परास करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। मैंने अभी बताया घर के सामने कुत्ता भी शेर होता है, इससे ज्यादा दूरी पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बल। बल क्या हो जाएगा बेटा, बल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बल हो जाएगा नगण्य। बल क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? फिर अपन देखें यहाँ पर प्रबल बल, इसके कारण हम बहुत सारी क्रियाएं कर पाते हैं और बहुत सारी क्रियाएं होती है हमारी जिंदगी में। जैसे हम देखते हैं क्रिकेट का कोई खिलाड़ी कैच लेता है, हाथ को ऐसे करता है, क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग बढ़ाएगा। टाइमिंग बढ़ेगी तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रबल बल है तो प्रबल बल नहीं लगेगा, आपके हाथों में चोट नहीं आएगी, ध्यान रखना। जैसे आप आसानी से कैच ले सकते हो, ध्यान रखना। ऐसे करके कैच लेते हैं तो आपके हाथ में चोट नहीं आएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। हथौड़ा मारना क्या है, आपका प्रबल बल है, ध्यान रखना। हथौड़ा मारना क्या है, प्रबल बल है। समय ज्यादा लगेगा तो बल कम होगा, ध्यान रखना। कभी भी दुनिया में ये रीत है, समय ज्यादा लगेगा तो बल कैसा रहेगा, कम रहेगा। यदि बल ज्यादा है तो समय कैसा रहेगा, कम रहेगा। समय कैसा रहेगा, कम रहेगा, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? यदि समय ज्यादा तो फोर्स कम रहेगा, और यदि समय मतलब बल ज्यादा तो समय कम रहेगा, ध्यान रखना। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? आज हमने क्या देखा कि बलों के प्रकार देखे। हमने क्या देखे, बलों के प्रकार देखे, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण बल देखा पहला, दूसरा देखा यहाँ पर प्रबल बल, तीसरा देखा यहाँ पर दुर्बल बल। समझे नहीं समझे? दुर्बल मतलब वीक, मतलब कमजोर, मतलब टिनटिनमनिया। ये प्रबल बल मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मोटे ताजे, है ना, जिसे कहते खाते पीते घर के हो तुम। ये है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल है ये, विद्युत चुंबकीय बल। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये विद्युत चुंबकीय बल के दो प्रकार, यहाँ पर स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। अभी आगे सब पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ध्यान रखना। फिर अपन देखें यहाँ पर ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है दो पिंडों के बीच में लगता है। ये भारी से भारी चीजों के बीच में लगता है। जितने ज्यादा भारी चीज रहेगी उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। 1 kg पे ये लगता है, ध्यान रखना, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन लगता है ये। इसी बल के कारण हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी माँ है, इसके चारों ओर चंद्रमा घूम पाता है। समझे नहीं समझे? अपनी जो मम्मी है, जो माँ है, वो चंद्रमा को जल दिखाकर अपने को सुलाती है, सो जा मेरे लल्ला, है ना, ध्यान रखना आप लोग। फिर देखें अपन यहाँ पर प्रबल बल। प्रबल बल आपको पता है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो बहुत मजबूती से फेविकोल के जोड़ से भी ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं, मतलब अलग नहीं होते हैं। विद्युत आकर्षण से ज्यादा बल होता है इनका। कण के आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये अति परास बल है, ये ध्यान रखना। 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। इससे अधिक दूरी पर लगाओगे तो बल क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। पर अपन ने प्रबल बल को देखा, यहाँ पर क्या चलाना, ध्यान रखना, प्रबल बल है। हथौड़ा चलाना क्या है, प्रबल बल है। समय ज्यादा तो बल कम, समय कम तो बल ज्यादा, ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। इससे आगे वीडियो जरूर देखना।